इसकी व्याख्या की और हमको उन क्षणों में लेकर के गए जो हमारे भविष्य को आश्वस्त करती है कि ऐसे लोगों के रहते हुए राजस्थान को किसी भी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है। श्रीमान राजपाल सिंह जी शेखावत का भाषण याद होगा श्रीमान कृपलानी जी को, जब बजट की शुरुआत की थी। उसके बाद आज सबसे प्यारा और अच्छा भाषण गुरवीर सिंह जी का सुनने को मिला। इसकी बहुत ही खुशी हुई है, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, मैं कोई बात शुरू करूं, इसके लिए मन के अंदर बहुत बेचैनी है। बेचैनी इस बात की है कि बाबू जगजीवन राम जी ने संपूर्णानंद जी की मूर्ति का उद्घाटन किया तो उसको गंगा जल से धोने का काम किया गया। अगर हमारे मुख्य सचेतक जी एससी के नहीं होते तो क्या उनको इस तरह से अपमानित किया जाता? क्या यह सदन की भाषा है? चौकड़ी भुला दूंगा, क्या यह सदन की भाषा है? प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने भैरव सिंह जी के भाषण नहीं सुने हो तो मोबाइल पर देखें। हमने कभी इस तरह की स्थिति, मैं भी 30 साल तक ऊपर बैठा हूं, आपसे सबसे कनिष्ठ में जरूर हूं, लेकिन बहुत सारी बातों का साक्षी भी हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दुर्शीष देने से कभी बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते, दुर्शीष देने से कभी राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता। जो पूरा ज्ञान रखते हैं वो विचार की बात करते हैं और जो पूरा ज्ञान नहीं रख पाते हैं वो आलोचना की बात करते हैं। माननीय सदस्य, तो मेरा ये निवेदन है, नंबर आए उनको, आपके आने वाले सदस्य को बता दो। आपको मेरा ये निवेदन है कि इस बजट के बाद, पिछले 3 लगातार बजटों के बाद राजस्थान के अंदर आंकड़ा, लोन, राजकोषीय घाटा, ये सब बातें कौन करते हैं? क्या बिरला परिवार लोटा लेकर के जब कलकत्ता गया था तो हिसाब किताब लेकर के गया था? क्या आदरणीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो घोटालों के अलावा इस देश के अंदर बचा हुआ क्या था? जब आदरणीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने तो बिजली के पैसे चुकाने की स्थिति नहीं थी। अगर डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो बिजली का निर्बाध आगमन नहीं सुरक्षित रह पाता। इस सरकार के बजट से क्या परिवर्तन हुआ है माननीय महोदय? राजस्थान के अंदर करनी रुकी नहीं है। राजस्थान में करनी रुकी नहीं है। मैं सिविल लाइंस विधानसभा से आता हूं, वहां रोज काम चलते रहते हैं, रोज काम चलते रहते हैं। और एक बार आदरणीय यहां वसुंधरा जी केंद्र में मंत्री थी तो एक मंत्रियों की टोली राजस्थान में कांग्रेस सरकार के अकाल का निरीक्षण करने के लिए वाजपेयी जी ने भेजी। मैं साथ था पूरे समय और वो टोली हमारे पारीक साहब को ध्यान होगा सीकर गई थी, लक्ष्मणगढ़ के आसपास ही, और वहां पर नरेगा के नाम पर निरंतर पैसे उठाए जा रहे थे और सारी कस्सियां एक दिन पहले की पर्ची लगी हुई पड़ी थी और ऐसी परातें जिनका एक दिन भी उपयोग नहीं हुआ। जब फलोदी गए तो पता चला कि 2000 गायों के नाम पर पैसा लिया जा रहा है। पता किया कैसे हुआ ये, गायें कहां हैं? बोले गायें चारा खाने गई है, गर्मी में अकाल के अंदर।
फिर पूछा कि वो कहीं गोबर तो करती होंगी, तो एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। माननीय सदस्य आपका नंबर आ रहा। भाई साहब, आपसे सीखते रहेंगे, माननीय सदस्य आपसे सीखते रहेंगे, आपसे सीखते रहेंगे। सिविल लाइन क्षेत्र के अंदर मैं ये नहीं कहना चाहता था कि एक जो बाद में मंत्री बने बाड़मेर के, उनके घर के सामने मैंने पूछा ये क्या खोदा जा रहा है? बोले 7 साल से तालाब खोदते हैं और मिट्टी भर देते हैं। बोले यही हमारा काम है। बात जब बजट की कर रहे हैं, एप्रोप्रिएशन बिल की कर रहे हैं, तो क्या आप इन सब चीजों को छोड़ देंगे? क्या विचार से देश और राज्य चलेगा या काली आंकड़ों से चलेगा? बैठा दीजिए मैनेजरों को, बैठा दीजिए अधिकारियों को, फिर हमारी जरूरत क्या है? मैं आदरणीय मंत्री महोदय बैठे हैं हमारे, परिवहन मंत्री जी, इनके निवेदन करना चाहता हूं। एप्रोप्रिएशन बिल के जो विषय हैं, एक बार मैंने भैरव सिंह जी शेखावत साहब को कहा कि परिवहन घाटे में है और इसको ऐसे ठीक किया जा सकता है। उन्होंने कहा लोक कल्याण की चीजें अगर घाटे में नहीं है तो इसका मतलब राज्य सही दिशा में नहीं चल रहा है। लोक कल्याण की चीजें घाटे में ही रहेंगी। आदरणीय सभापति महोदय, हमारे सिविल लाइन क्षेत्र के अंदर समझाइश के आधार पर सैकड़ों करोड़ की जमीनें बिना पुलिस के सहयोग से राज्य सरकार को अतिक्रमण मुक्त करवा करके दी गई है, जिसमें एक किलोमीटर की एरिया है और 1 करोड़ों का प्लॉट है, जो आदरणीय देवनानी जी के पीछे था, हमारे माननीय अध्यक्ष जी के पीछे 20 साल से कब्जा किया हुआ था। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि पहले की जो बड़े लोग होते थे, सरकारें होती थी, राजा होते थे, ये सब अच्छे काम पर कुछ मतलब दे देते थे, वो बख्शीश दे देते थे। तो साहब, हमने सैकड़ों करोड़ की जमीनें मुक्त करवा के सरकार को बिना पुलिस की मदद के पूरा सुल्तान नगर का 1 किलोमीटर एरिया खाली करवा करके देने का काम किया है। तो हम चाहते हैं कि सिविल लाइन क्षेत्र से के लिए कुछ विशेष किया जाए। और फिर जब शपथ लेते हैं तो लेते हैं कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। तो मेरी भी एक मांग है कि जब सब जगह पर अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हो रही है, हमारे विपक्ष के सदस्य भी कह रहे थे कि सब अच्छा ही चल रहा है तो मांग क्यों कर रहे हैं, फिर भी जब गणेश जी के यहाँ जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांग लेते हैं। तो मेरा ये कहना है, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज सिविल लाइंस के अंदर होना चाहिए। दूसरी मेरी मांग है कि नगर निगम के अंदर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने मिलकर सर्वसम्मति से नामकरण किए थे। ज्यादा खर्चे का विषय नहीं है, कांग्रेस बीजेपी ने सर्वसम्मति से, फिर उसमें कहां व्यवधान आ रहा है? करवा दीजिए, करवा दीजिए। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, ये वो राजस्थान है जहां विश्व बैंक के अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनमारा, आदरणीय रोहित जी, रॉबर्ट मैकनमारा आए सांगानेर के अंदर और उन्होंने भैरव सिंह जी को देख के कहा कि मैं आपको देख रहा हूं या जॉन डी रॉकफेलर को देख रहा हूं, इसमें अंतर नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा सुशासन, ऐसा सुशासन। आज लोग भजनलाल जी सरकार के लिए जब 6,11,000 करोड़ का बजट हो, 6,11,000 करोड़ का बजट, 32% जो कि विकसित देशों में होता है। मैं कह रहा हूं ये काम मैनेजरों के हैं, आप तो बैंक चलाते हैं, चलाते रहिए। मेरा ये निवेदन है कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो कुछ नीतियों के ऊपर कर रही है, और वो नीति क्या है? न भीतो मरणादस्मि
केवलम दूषितो यशः, हम मरने से नहीं डरते, यश के दूषित होने से डरते हैं। इसीलिए किसी मंत्री पर कोई आरोप नहीं है, हो तो ले आइएगा, उसका भी मुकाबला करेंगे। लेकिन आदरणीय, अभी हमारे विद्वान सदस्य ने बात करते 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 कहां मोदी जी तक पहुंच गए। अरे भाई साहब, याद करिए, चेरनोबिल के परमाणु संयंत्र का जहरीला तेल आपकी सरकार ने मंगवा करके भारत के लोगों को पिलाने का काम किया। यही है प्रोपिशिएशन बिल, आदरणीय हमारे भाई साहब। और गेहूं ऐसा मंगाया जिसके अंदर एक खरपतवार थी, जिसका नाम जनता ने दिया कांग्रेस घास। उसके कारण कई लोग मर गए। और अमेरिका में अभियान चलाया जा रहा था, भिखारी देश के लिए दान करो। उस स्थिति से हम लोग आर्थिक महाशक्ति के अंदर चौथे नंबर पर हैं। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? ये मेरे पास में कॉल सगदर की, इसके अंदर लिखा है कि एक बार आया कि हमारा गणराज्य बोला जाए कि भारत गणराज्य बोला जाए, तो ये कहा गया कि हमारे बोलने में साम्राज्यवाद है और भारतीय गणराज्य बोलने के अंदर राष्ट्रवाद है। आप लोग सरकार, आप लोग ऐसा कर रहे हैं, आप लोग ऐसा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ही कर रहे हैं हम लोगों को राजस्थान कैसा बनाना है। तो क्या आपस में बुराई करके राजस्थान बनाएंगे? आज हरिमोहन जी क्यों चुन करके आते हैं, कई बार क्यों चुन करके आते हैं, और क्यों इमरजेंसी में कई नेता मर गए? क्या कारण है इसके पीछे? फिर भी अगर आप लोकतंत्र को और भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्थापित लोकतंत्र को महत्व नहीं देना चाहे, ये जो बजट है, ये बजट राजस्थान की तकदीर को बदलने वाला बजट है। और मुझे ये उम्मीद है विद्वान हमारे अच्छे अच्छे विपक्ष के नेताओं के रहते हुए बजट को और मजबूत बनाने का काम करेंगे और बनाएंगे। लेकिन ये चौकड़ी भुलाने के शब्द, और मैं आपत्ति करता हूं जिस से मैं हमारे प्रतिपक्ष के माननीय नेता को झल्लाते हुए देखता हूं, तो मुझे लगता है क्या कोई छाया आ गई है? कोई छाया आ गई है? और छाया नहीं आई है। विराजिए छाया नहीं आई है। माननीय सदस्य आसन को तो साध केंद्र में भेजने की जरूरत है। विराजो आप मुझे ये बताइए, मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमारे एससी के मुख्य सचेतक पर हमला करना जातिवाद का प्रतीक है। और आपके पिताजी ने तो हमेशा अच्छी अच्छी बातें बोली थी, अच्छी अच्छी बातें बोली थी। छाया आ रही है। तेजा जी के यहाँ इलाज होगा, तेजा जी के यहाँ इलाज होगा। ये देखिए आगे यहाँ आदरणीय महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस शासन के अंदर बजट का दुरुपयोग हुआ है, मैं चुनौती देना चाहता हूं। राजस्थान में खोले गए एक भी ट्रॉमा सेंटर अगर सही हालत में हो, उसकी जांच हो चुकी है, महालेखाकार के द्वारा परीक्षण हो चुका है, और उसमें ये आया कि सारा पैसा खा गए, डकार गए। खाओ, पचाओ और डकार मत लो। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन के अंदर, जल जीवन मिशन के अंदर नेता फंस गए, कुछ अधिकारी भी फंस गए, फिर कुछ बच कैसे गए? कुछ बच कैसे गए? जांच का मामला है। जांच का मामला है महोदय।
ये सब चीज भी साथ साथ चलती रहनी चाहिए। अगर नहीं चलेगी तो जिनकी शरीर को शांति और आराम जेल और अवसाद केंद्र में मिलने वाला हो, वो कैसे विधानसभा में शांतिपूर्वक बैठ सकते हैं? संभव ही नहीं है। महोदय, हमारे लिए सिविल लाइन क्षेत्र में एक एलिवेटेड रोड की मंजूरी हुई थी 400 करोड़ की। सरकार ने खुद ही जानकारी दी है कि पिछले बजट का 10% काम बाकी है और इस बजट का 14% काम अभी होना बाकी है, क्योंकि अभी तो महीना ही बाकी है। तो इसलिए हमारे वो एलिवेटेड रोड का काम होना ही होना चाहिए। और कितनी बार से ये विषय उठ चुका है, हमारे हजारों वकील भाई, समाप्त कीजिए। 30,000 वकील तो बार के अंदर हैं, जयपुर बार में। वहां पर जो सर्किल बना हुआ है, जिसके लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पहले फैसला किया था कि यहां पर सरदार पटेल की कचहरी को देखती हुई मूर्ति लगाएंगे, लेकिन पटेल कैसु की बैठती नहीं थी, नेहरू बनाम पटेल, मूर्ति नहीं लगाई। कोई बात नहीं, हम लोगों ने लगवाई बाद में गहलोत साहब से कह करके, कमला जी ने साथ दिया था। तो मेरा यह निवेदन है कि वो जो सर्किल है वहां पर 3 मंजिला अगर पार्किंग बन जाए तो उससे इतनी सुविधा होगी वकीलों के आने जाने में, हमारे सबको बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। मैं अपनी बात को 2 मिनट के अंदर खत्म करते हुए ये खत्म करना चाहता हूं कि आदरणीय महोदय, आपको ध्यान में होगा, हमारे बहुत ही विद्वान और हमारे वरिष्ठ सदस्य पारिक साहब को तो ध्यान ही है, हमने लिफाफा, अंतरदेशी, पोस्ट कार्ड, इनको मुद्रा के अंदर संचालित होते हुए देखा है। पैसा नहीं, नोट नहीं, और फिर कहते हैं ये सरकार खराब है। आप लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कितनी गालियां हमारी अपनी प्रधानमंत्री जी को दी थी। हमारी अपनी प्रधानमंत्री जी को बचपन में हमारे आंसू आते थे कि अमेरिका का चीन में रहने वाला राजदूत हेनरी किसिंजर हमारी इंदिरा जी के लिए कैसे अपशब्द कहता है। आपको यह दुख क्यों नहीं होता? मोदी जी किसके हैं? क्या चीन ने चुन करके भेजा है? वायनाड से राहुल गांधी जी को जो वोट मिले वो क्या बांग्लादेश के लोगों ने भेजा है? लेकिन जब तक हमारे अपने व्यक्ति के प्रति हमारे में बोध नहीं आएगा, आदरणीय भजनलाल जी किस तरह से सामान्य परिवार से उठ करके मुख्यमंत्री बने हैं, आप इस चीज को ध्यान रखिए। कि साहब 1 मिनट में लेना चाहता हूं, याद आ गई एक बात कि पहले बजट के बाद नाथूराम जी को वित्त मंत्री नहीं रहने दिया, दूसरे बजट के बाद जयनारायण जी व्यास को नहीं रहने दिया वित्त मंत्री, तीसरे बजट के बाद टीकाराम पालीवाल जी को नहीं रहने दिया वित्त मंत्री। और वो समय ये नहीं है जयनारायण जी व्यास और माणिक्यलाल जी वर्मा जैसे महान नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करके पुलिस भेजने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया। हमारी सरकार ऐसी नहीं है, भजनलाल जी की सरकार है। लोकतंत्र का पालन करो, और कानून को तोड़ने का काम करते हो तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। अब जेलें अच्छी बना दी गई, फिर भी आपको चिंता है कि जेलें अच्छी क्यों बनाई? हमने कहा जेल अच्छी नहीं, अवसाद केंद्र में चले जाओ, तो वो लक्ष्मणगढ़ में क्यों खुलेगा? क्या बात हुई है? जहां जरूरत होगी वहां खुलेगा। इसमें हम और आप कौन होते हैं? लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हमारे माननीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हुए और जनता के बीच से चुनकर आते रहे एक करवट नेता करते हैं, और जैसे हमारे नेता प्रतिपक्ष की मर्यादा को गिराने का काम करते हैं और एक ऐसी नेता को अपमानित करते हैं, कुमारी रीटा जी चौधरी, इसका अफसोस है।